बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। ये ऐलान क्या है? इजरायली ऑफिसर का बहुत बड़ा बयान। गाजा को इजराइल में मिलाने की बात कह दी गई है। ये देखिए, जिसकी आशंका थी, क्या वो मुमकिन है, क्या वो होने वाला है? ये बहुत बड़ा ऐलान है जो पहली बार युद्ध के दरमियान सामने आया है। लेबनान पर भी कब्जे की बात की है इस इजरायली अफसर ने। सैनिकों को संबोधित करते हुए इस अफसर ने जो कहा वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इजराइल के इरादे यही हैं? इस अफसर का कहना है कि अब ये सारी धरती हमारी है। लेबनान पर भी कब्जा करेंगे, गाजा पर भी कब्जा करेंगे। युद्ध के दरमियान पहली बार किसी इजरायली अफसर का ये बयान सामने आया है। और इजरायली आर्मी ऑफिसर का पूरा बयान आपको दिखाते हैं कि कहा क्या है सैनिकों के बीच, और ये बहुत हैरान कर देने वाला है। आपको बताते हैं ये एक्सप्लोसिव ऐलान बताया जा रहा है। इजरायली ऑफिसर को आप सुनेंगे, आप अब ये धरती हमारी है, अब पूरा देश हमारा है, सब कुछ हमारा है, गाजा भी अब हमारा है, लेबनान भी हमारा है, मेरी उम्र 40 साल से अधिक है। और भी कहा है, समीर आप बताइए। जी हाँ, वो ये कह रहा है कि मेरी उम्र 40 साल से ज्यादा है और ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला महीना है, ये कहा इजरायली अफसर ने। और दम एक तरह से ये भरा गया है कि हम लेबनान पर भी कब्जा कर लेंगे, गाजा पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। तो इस बयान के क्या मायने हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। इजरायली सैन्य अधिकारी के बयान से उठ रहे 3 गंभीर सवालों पर आइए जल्दी से गौर कर लेते हैं। ये फुल एंड फाइनल प्लान आखिर है क्या? 3 सवाल। सबसे पहला सवाल, क्या गाजा और लेबनान पर कब्जा करेगा इजराइल? जी हाँ, और दूसरा सवाल ये होगा कि क्या इजराइल दुश्मनों के संपूर्ण विनाश के बाद ही रुक पाएगा? जी हाँ, और तीसरा अहम सवाल ये कि क्या इजराइल के रुख से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया? क्योंकि दुनिया को 2 धड़ों में बंटता हुआ तो इस युद्ध के चलते हम देख ही रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वीबी सोनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व राजदूत हैं, और कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश साहब, शुरुआत में आपसे करूंगा, ये इजराइल के इरादे माने जा सकते हैं क्या? क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरह की बातें हुई, इस तरह के संकेत मिले, जब गाजा में जाकर आईडीएफ के जवानों ने इजरायली झंडा लहराया, तो अमेरिका ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये गलत होगा, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अब एक इजरायली अफसर न सिर्फ गाजा बल्कि लेबनान तक पर कब्जे की बात कर रहा है। समीर, पहले तो अपने स्टूडियो में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये जो इजरायली ऑफिसर का बयान देखा है जी, उसमें काफ़ी तथ्य नज़र आता है। अगर हम देखेंगे तो 1948 के बाद में जब भी युद्ध हुआ है इजराइल का अरब देशों से, उसकी सीमाएं बढ़ी है। 67 देखिए, 73 देखिए, सिनाई पूरा कैप्चर कर लिया, उसको तो छोड़ दिया, गोलान हाइट्स उनके पास में है, वेस्ट बैंक को उन्होंने मिटा दिया। तो वो तथ्य तो है, देख के लगता है। दूसरी बात, इतनी भारी क्षति इनके पर्सनैलिटी को, इजराइल डिफेंस फोर्सेस को या इजराइल गवर्नमेंट को कभी नहीं मिली, जो कि बहुत ही शक्तिशाली देश है, मिलिटरीली, इंटेलिजेंस, लीडरशिप, हर एक मामले में। तो ये लोगों को, अपने फौज के लोगों को, अपने बटालियन के लिए ये उनका जो बात कही है वो मिलिट्री पार्लेंस में वायद माने रखता है, और शायद पॉलिटिकली उसका वजन होगा। मगर ये जो हम इंटेंस फेज में पहुंच गए हैं लड़ाई का, ये बहुत इंटेंस फेज है 4 हफ्ते बाद में, कि हवाई हमले बहुत हो चुके हैं, आर्टिलरी फायर हो चुका है। बिल्कुल सीधा सा मतलब ब्रजेश जी, जैसा कि आप समझा रहे हैं, वो ये कि जो फुल एंड फाइनल प्लान है वो हकीकत बनता हुआ दिख रहा है।